हाथ पीछे करिए। जी जी लीजिए ना। पूरे देश में हो रही है। आज उसकी शुरुआत है पश्चिम सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष चंद्रशेखर दास जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम आज हम लोग शुरुआत करेंगे, जिसको हम लोग भारत सत्याग्रह के नाम से हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया है। और इस कार्यक्रम के तहत पूरे देश में हम लोग इस कार्यक्रम को जय भारत सत्याग्रह के नाम से हम लोग पूरे देश में इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। ये लड़ाई भारत के लोकतंत्र को बचाने की है। ये लड़ाई वैसे लोगों के खिलाफ है जो इस देश को पूंजीपतियों के हाथ में बेचना या दे देना चाह रहे हैं। जैसे आजादी से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई थी, ठीक उसी तरह आज पूंजीपतियों के हाथ में इस देश को दिया जा रहा है। लेकिन जब भाजपा के लोग जनता की दी हुई शक्ति से और उसको पूंजीपतियों के हाथ में दे देते हैं, और जब पूंजीपति इस देश को चलाने लगते हैं तो ये देश के लोकतंत्र के लिए घातक होता है। ये बात हम लोग समझा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग को वोट नहीं आ रहा है। उसका कारण है कि इस देश को सत्ता के लोग ही धर्म के नाम पर विभाजित कर रहे हैं, धर्म के नाम पर बेच रहे हैं। राहुल गांधी जी का जो जितनी तरीका से उनका सदस्यता को हटा दिया गया, उसके पीछे कारण था कि 20,000 करोड़ रुपया अदानी जी के कंपनी में जो लगा है वो किसका पैसा है। लोकसभा में इस बात को उन्होंने पूछा, और आपको हमको सबको मालूम है कि कोई भी संसद के द्वारा आप सड़क पे लाख हल्ला कर लीजिए, वो संसद में रिकॉर्ड नहीं होता है। लेकिन जब आप एक संसद होकर संसद के अंदर में जब पूछेंगे तो रिकॉर्ड होता है। तो राहुल गांधी जी ने ये पूछा कि बताइए कि 20,000 करोड़ रुपया जो अदानी जी कंपनी में लगा वो किसका है, और उनका संसद की सदस्यता इसी क्वेश्चन के आधार पर चले गया। जी का यही दोष है कि जो देश की लोकतंत्र को बचाने के लिए पूंजीपतियों के हाथ में यह देश नहीं जाए, उसको रोकने के लिए उन्होंने उठाया। और ये जो पनिशमेंट दिया गया है, ये जो गुनाह किया गया है भाजपा सरकार के द्वारा, वो पूंजीपतियों के इंस्ट्रक्शन पर किया गया है। देश आज मोदी जी और अमित शाह जी नहीं चला रहे हैं, इस देश को आज अदानी जी और अंबानी जी चला रहे हैं। आज से जन जन तक, जब तक इस सरकार को, इस भ्रष्ट सरकार को हम लोग उठा के ना फेंक दें, तब तक कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, हम लोगों ने आजादी से पहले जैसे कफन बांधा था अपने सर पे, हम लोग जेल गए, हमारे पार्टी के लोगों ने शहीद हुआ, हमारे पार्टी के लोगों ने फांसी पर झूमा। आज देश फिर एक बार गुलामी हो गया है, अघोषित गुलाम है, अघोषित इमरजेंसी है, लेकिन किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग जनता के बीच में जाकर के ये बात समझाने का काम करेंगे। भाजपा के लोग डराना चाह रहे हैं देश की जनता को कि राहुल गांधी का जब सदस्यता खत्म हो सकता है, जो विपक्ष के सबसे बड़े और मजबूत नेता है, 4,000 किलोमीटर जब राहुल गांधी पैदल चल गए तो ये लोग पप्पू पप्पू जो बोलते थे वो बोलना बंद कर दिए। ये लोग डर गए, खौफ हो गई कि ये आदमी 4,000, जब शुरुआत हुई थी तो बोल रहे थे कि ये पप्पू 2 दिन में बंद कर देगा चलना। जब 4,000 किलोमीटर लांग गए राहुल गांधी और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो भारत जोड़ो है, इनकी हालत खराब हो गई, डर गए, और देश की जनता ने राहुल गांधी को अपना दिल से नेता मान लिया। ये इंटरनल रिपोर्ट जब इनके सीबीआई और ईडी और रॉ और दूसरे जो एजेंसी का रिपोर्ट इनका आया,
कि ऐसा ऐसा जो सर्वे हुआ कि राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इस खौफ से उन्होंने सदस्यता इनका रद्द कर दिया। हम कि बताइए कि किस किस गाली से नहीं नवाजा किया राहुल गांधी को, सोनिया गांधी जी को, इंदिरा गांधी जी को, राजीव गांधी जी को, मनमोहन सिंह जी को, भाजपा के किस किस लोग ने कितनी कितनी गंदियां गाली नहीं दी। आप देखिए कि राहुल गांधी जी का घर को खाली करवा दी गई, तुरंत नोटिस आ गई 24 घंटा में। 24 घंटा में उनकी सदस्यता चल गई, जबकि बड़े बड़े भाजपा क्रिमिनल आज भी जिसका बलात्कार का केस है, जिसके ऊपर हत्या का केस है, उनका सदस्यता नहीं किया है। उनको एक क्वेश्चन, एक सवाल, एक टेलीग्राम तक नहीं आता है। लेकिन राहुल गांधी जी अगर ये बोल दिए कि 20,000 करोड़ रुपया बताओ किसका है, तो उनकी सदस्यता चलेगी। हम लोग पूरे देश में जब तक इस सत्ता को, इस सत्ते में बैठे भ्रष्ट लोगों को, भाजपा की सरकार को नहीं हटा देंगे, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरी ताकत के साथ लड़ाई करेगी।